Hello everyone, I'm Astha and welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification। आज के वीडियो में हम बात करेंगे NCET एग्जाम के बारे में। What is NCET? NCET एक एंट्रेंस एग्जाम है और ये आप आफ्टर 12th देते हैं, लेकिन इस एग्जाम के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। NCET क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वैसे तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है आफ्टर 12th आप दे सकते हैं, लेकिन 12th के अलावा और भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ अदर ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। अगर आप 12th पास नहीं हैं, कुछ कोर्सेज अगर आपने ऐसे हो जो 12th के इक्विवेलेंट हो, तो भी आप यहाँ पर NCET एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो सारी कंडीशंस क्या हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। एप्लीकेशन फीस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न, यूनिवर्सिटीज लिस्ट एंड सिलेबस। बेस्ट करियर ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि टीचिंग लाइन में जाकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं। टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो NCET एग्जामिनेशन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये जो एग्जामिनेशन है ये नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है, ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। तो अभी भी बहुत से स्टेट्स में 12th के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा रहे हैं। ऐसे में आफ्टर 12th बहुत से कैंडिडेट जो करियर ऑप्शन है, आप कौन सा कोर्स करना चाहिए ये चूज करते हैं, सोचते हैं करें क्या। तो ये जो NCET है, अगर हम अभी 2024-25 की बात करें तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अब ये देना किसको होगा, तो जो भी कैंडिडेट टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, वो यहाँ पर NCET एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेगा। कुछ जो क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप उसको फुलफिल करेंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सो फुल इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दूंगी NCET एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड है बने रहिए वीडियो में, और वीडियो वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया और हेल्पफुल रहा है आपके लिए थोड़ा बहुत भी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे NCET का फुल फॉर्म। NCET का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और 2024 के लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप कर सकते हैं अभी अप्लाई। अभी यहाँ पर देख भी रहे हैं NCET 2024, ओके। और ये हर साल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। NTA मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपने देखा होगा बहुत से एग्जामिनेशंस हैं, रिक्रूटमेंट्स हैं, जो रिक्रूटमेंट रहती है भर्ती, बहुत से भर्तियां और एंट्रेंस एग्जाम्स NTA के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो NCET एग्जामिनेशन भी NTA के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTK. Qualifying in NCET is a mandatory requirement for seeking admission to the 4-year integrated teacher education program. अब ये जो NCET है ये तो हमने देख लिया कि 12th के बाद आप ये दे सकते हैं। ये भी हमने देखा कि आप टीचर अगर बनना चाहते हैं तो आपको ये देना होता है, लेकिन किस कोर्स के लिए क्या करना होता है आपको। तो NCET एग्जामिनेशन के द्वारा आप जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ITEP पर मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है और आप देख लीजिएगा, आई बटन पर लिंक दे दूंगी। ITEP में अगर आप 4 ईयर के जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जैसे कि BSc BEd, BCom BEd, BA BEd, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए आप इसमें एडमिशन लेते हैं। ये यहाँ पर कुछ सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IITs, NITs, RIs एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं 2024-25 सेशन में। आप जब भी इसका नोटिफिकेशन हर साल आएगा तब आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो कोर्सेज हैं ये अवेलेबल हैं, और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ओके। द NCET इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो अभी हम यहाँ पर इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन किए हुए हैं और इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह हम कवर करेंगे। तो NCET क्या है ये तो आप समझ गए होंगे। फुल फॉर्म हुआ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और ये एंट्रेंस टेस्ट उन कैंडिडेट्स को देना चाहिए, उन स्टूडेंट्स को देना चाहिए जो आगे फ्यूचर में टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ओके। चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे।
एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर आप एनसीईटी एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी अपर एज क्राइटेरिया नहीं है, नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। तो एनसीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है इसके लिए आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है, बस आप 12th पास हैं या 12th के इक्विवेलेंट कोर्सेज जो हम आगे देखेंगे वीडियो में। द कैंडिडेट हु हैव पास द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस or are appearing in 2024 irrespective of their age can appear in the NCET 2024 examination। तो ये 2024 के लिए नहीं, आगे हर साल जब नोटिस आएगा तब यही क्वालिफिकेशन रहेगी 12th पास या उसके इक्विवेलेंट, क्योंकि ये आफ्टर 12th ही रहेगा इंटीग्रेटेड कोर्सेज एडमिशन के लिए। क्लियर? इसके बाद अब यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर है द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 12th, ओके, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी बोर्ड से हो, सेंट्रल से या स्टेट बोर्ड से। सेकेंड है इंटरमीडिएट या फिर 2 ईयर का प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट किया गया हो बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा। फाइनल एग्जामिनेशन यहाँ पर of the 2-year course of the joint service wing of the National Defense Academy. Senior secondary school examination conducted by the National Institute of Open Schooling with a minimum of 5 subjects. तो ये आपको यहाँ पर एग्जामिनेशंस बताए गए हैं कि इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है। ये आपका लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। एनी पब्लिक स्कूल या बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया या एनी फॉरेन कंट्रीज जहां पर भी 10+2 सिस्टम से आपने किया है, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, वोकेशनल एग्जामिनेशन भी, एंड कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द क्लास 12th या इसकी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम अ बोर्ड नॉट स्पेसिफाइड अबव शुड प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी AIU क्लास 12th। सो फाइनली अगर यहाँ पर हम देखें तो बेसिकली आप 12th के बाद या 12th के इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज हैं अगर आपने किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अपर एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखी गई है। अब इसकी अगर हम फीस की बात करें तो अगर आप NCET 2024 अगर आप देते हैं तो इसमें आपकी जो फीस है जनरल अनरिजर्व के लिए 1200 है, OBC NCL EWS के लिए 1000 रुपए है, SC ST PWBD एंड थर्ड जेंडर के लिए 650 यहाँ पर रहेगी। ओके, सो ये एप्लीकेशन फीस है और ये आपकी हर साल सेम ही रहेगी। थोड़ा बहुत अगर फ्यूचर में कभी आता है तो वो आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अपडेट कर दिया जाता है। अब ये जो एग्जाम है आपका NCET ये CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है एंड इसमें आप 13 लैंग्वेजेस में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आप यहाँ पर ये लैंग्वेजेस देख रहे हैं, ये सभी लैंग्वेजेस हैं जो भी आपका मीडियम है, जिस मीडियम में आपने पढ़ाई की हो उस मीडियम में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस भी आप देखेंगे कि लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। चलिए हम नीचे चलेंगे, यहाँ स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज का रहता है, 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। उन्हीं 2 लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और सभी दोनों ही लैंग्वेज से सेपरेट 23 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट आपका रहता है सेक्शन 2 जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जो 26 सब्जेक्ट है जिसकी लिस्ट आपको नोटिफिकेशन में दी होती है। उनमें से किन्हीं 3 सब्जेक्ट को चूज आपको करना होता है, जिनसे आप करना चाहते हैं उन 3 सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। उन्हीं 3 सब्जेक्ट में फिर आपसे सभी सब्जेक्ट से 28 क्वेश्चन सेपरेटली किए जाते हैं जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तीनों से ही 25 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है जनरल टेस्ट का, थर्ड सेक्शन जनरल टेस्ट, और ये मैंडेटरी है सभी के लिए। सो इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, करंट अफेयर एंड इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये आपके क्वेश्चंस इसमें किए जाते हैं। टोटल 28 अटेम्प्ट करने होते हैं आपको 25। फोर्थ सेक्शन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपके 23 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हुआ। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं और भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। वैसे मैंने ऊपर आपको समझा दिया लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सभी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 181 क्वेश्चंस होते हैं, 160 क्वेश्चंस को आपको इसमें अटेम्प्ट करना होता है।
ओके, तो ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर अगर आप देखें तो लैंग्वेज दी गई है, कौन कौन सी लैंग्वेज है, इनमें से आपको चूज करना होता है किन्हीं भी 2 लैंग्वेज को। ऐसे ही यहाँ पर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, इनमें से किन्हीं 3 सब्जेक्ट को चूज करना होता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट ये तो कॉमन है सभी के लिए, तो इसमें तो आपसे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट तो 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है। Sorry, the examination will be conducted on multiple days in 2 shifts per day. Each shift will be of 180 minutes. 2 घंटे नहीं, 180 मिनट की टाइमिंग इसमें आपको दी जाती है और इसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। 3 आवर्स टाइमिंग एंड 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम रहेगा। ओके, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा 20 मिनट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद सिलेबस आप देख लेंगे जनरल टेस्ट का और टीचिंग एप्टीट्यूड का। बाकी सब्जेक्ट का तो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। लैंग्वेज का आपका जो लैंग्वेज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उनके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टेजेस के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। सेकेंडरी स्टेजेस के एडमिशन आप यहाँ पर बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट, कॉलेज का नेम, ये देखिए स्टेट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पर कराए जाएंगे, स्टेज कौन सी है और कितनी सीट्स यहाँ पर हैं, ये पूरा यहाँ पर डिटेल आपको दिया गया है स्टेज वाइज। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको, या आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप चेकआउट कर लीजिए जैसा भी आप चाहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सो ये जो एग्ज़ाम है ये 12th पास कैंडिडेट के लिए है। एक तरह से ये करियर ऑप्शन है जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि 2 ईयर जब आप बीएड करते थे जो कि अब बंद कर दिया गया है, 4 ईयर का ये इंटीग्रेटेड कोर्स लाया गया है जिससे जो भी कैंडिडेट या जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं वो 12th के बाद ही अपनी टीचिंग लाइन ले लेंगे। टीचर जो बीएड कोर्सेज हैं वो साथ में आपका रहेगा। इसमें आपका 1 साल भी बचेगा। आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप बीएड करते थे तो 5 साल का कंप्लीट होता था, अभी आपका 4 ईयर में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद टेट, सीटेट जो भी आप देते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, आप सेंट्रल स्कूल में लेना चाहते हैं या स्टेट लेवल पर, उस हिसाब से आप ये क्वालिफाई करते हैं और जब वैकेंसीज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो 12th अगर आपने किया है और आपको लगता है कि मुझे टीचर बनना है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।